अभी अभी खबरों में रही है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, एक केस को लेकर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फटकार भी लगाई अभी अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को। ऐसा क्या हुआ था, पहले आप इस चीज को ध्यान से सुने और समझे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या किया, 2-3 केसेस ऐसे आए पुलिस एट्रोसिटीज के, यानी पुलिस के अत्याचार के। मोर ओवर there were some strained relations between judiciary, Andhra Pradesh High Court and the ruling party. जगमोहन रेड्डी की सरकार है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है, जगमोहन रेड्डी। तो जगमोहन रेड्डी ने लेटर भी लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि किस प्रकार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है होस्टाइल है, यानी नेगेटिव है सरकार को लेकर, जबकि जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो बातें इकट्ठी हो गई, ठीक है। when there were cases of habeas corpus. What is habeas corpus? Habeas corpus क्या होता है, writ against illegal detention, plus there were cases of police excess यानी पुलिस एट्रोसिटीज। तो उनको देखते हुए देयर वॉज अ जुडिशियल ऑफिसर जस्टिस उमा देवी। जस्टिस उमा देवी ने कह दिया कि देखना होगा कि कहीं ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट तो नहीं, जिस ग्राउंड पर स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके क्या लगाया जा सकता है, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और सब कुछ सेंटर के हाथों में आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्या वर्ड्स यूज किए, ठीक है। whether there is a constitutional breakdown in Andhra Pradesh requiring a declaration of president's rule। तो इस पर जगमोहन रेड्डी की सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल जाते हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कि एक स्टेट में सरकार संविधान के दायरों में रहकर चलाना असंभव हो गया है या नहीं, ये डिसाइड तो एग्जीक्यूटिव करेगा, जुडिशरी का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। समझ में आया। सो डिमांड ये कर रहे थे हैबेस कॉर्पस वाले केस में दूसरी पार्टी की पुलिस रिमांड को कन्वर्ट किया जाए जुडिशियल रिमांड, यानी बंदे को पुलिस के चुंगल में ना रखा जाए, चाहे जेल भेज दो, ताकि वहां उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर ना हो सके, ठीक है। और हाई कोर्ट ने सुओ मोटो, मैंने वर्ड यूज किया सुओ मोटो, SUOMOTTO, सुओ मोटो होता है ऑफ इट्स ओन, बिना किसी पार्टी के डिमांड किए इस रास्ते को पकड़ लिया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। क्यों किया, क्या ऐसी कोई डिमांड रखी गई थी, क्या केस में एप्लीकेशन में कहीं लिखा था कि ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है? तो सरकार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ये बिना किसी कारण से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक नया मुद्दा अपनी तरफ से खड़ा कर दिया कि ये सिर्फ पुलिस एट्रोसिटीज नहीं है, ये सिर्फ इलीगल किसी को डिटेन करके अंदर रखने की कहानी नहीं है, ये तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट है और सरकार गिरा देनी चाहिए। समझ में आया। तो ये गलत है, ओके। और none of the original application had asked the question of constitutional breakdown। जब आप कोर्ट में जाते हैं, जो आप प्लीडिंग्स करते हैं, जो लिख के देते हैं, उसी के आधार पर कोर्ट काम करेगी। कोर्ट अपनी तरफ से नया पॉइंट कैसे उठाएगी? और जो लिख के दिया था पार्टी से, उसमें कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात नहीं थी। मैं बता देना चाहूंगा 3 इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 356, 360, 4 का फर्क है। 356 यानी स्टेट इमरजेंसी, यानी प्रेजेंट रूल का सिर्फ एक ग्राउंड है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। जब गवर्नर की रिपोर्ट पर या फिर जब प्रेसिडेंट को खुद ही लगे कि किसी स्टेट में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, कि अब उस स्टेट का काम संविधान के दायरों में रहकर चलाना असंभव हो गया है, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है, यानी लगा सकता है
प्रेजेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी। और फिर सारी लॉ मेकिंग पर कंट्रोल किसका आ जाएगा? सेंटर का। जरूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए, ठीक है जी। और मैं बताना चाहूंगा ये जो प्रेसिडेंट रूल है, SR बोबई केस हुआ था, ठीक है, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर था, उसमें ये बातों का जिक्र हुआ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद ने कहा था दिस शुड बी अ डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 356 की स्टेट की पावर सारी सेंटर के हाथों में आ जाए, ये तो कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में ही ये पावर यूज करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर राजनीतिक कारणों की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत बार यूज हुआ है। ये भारत में 100 से ज्यादा बार, मोर देन 100 टाइम्स लग चुकी है क्या? स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल। और जब अंग्रेजों का राज था, वहां पर एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन, ठीक है, जिसके खिलाफ सभी कांग्रेसियों ने धरनेबाजी की थी। लाला लाजपत राय को भी ऐसे ही एक साइमन कमीशन के खिलाफ हो रही धरनेबाजी में लाठी लगी और उनकी डेथ हुई थी। और उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर हुई थी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3, 1930, 1931, 1932। और उसके हिसाब से बना था क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैं फिर से बता रहा हूं, साइमन कमीशन आया, उसको फ्रीडम फाइटर्स ने अपोज किया, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर हुई 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें डिस्कशन हुआ साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस पर, और फिर पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, हमारा आज का संविधान बहुत हद तक बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसको कि फ्रीडम फाइटर्स ने अपोज किया था, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये लिखा था प्रेजेंट रूल का प्रावधान, और सभी फ्रीडम फाइटर्स ने अपोज किया था, ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में लिखा गया था कि अगर अंग्रेज चाहे तो, सेंटर में बैठे अंग्रेज, वो चाहे तो, ये था सेक्शन 93 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 93 कहता था कि स्टेट इमरजेंसी लग सकती है, और सेंटर चाहे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। समझ में आया? इसको फ्रीडम फाइटर्स ने अपोज किया, पर जब देश आजाद हो गया और उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स ने फिर जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तब उन्होंने इसको खत्म नहीं किया सेक्शन 93 को, और इंडिया में बना दिया आर्टिकल 356। क्लियर? और मॉन्टेस्क्यू द फ्रेंच फिलोसोफर, उसने बात की, किसके बारे में बात की? फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने कहा द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये तीनों अलग काम करें, इनके बीच में इंटरमिक्सिंग ना हो, तभी हर ऑर्गन बाकी के 2 ऑर्गन्स पर नजर रखेगा कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। इससे चेक एंड बैलेंस होगा, कोई भी मिसयूज ऑफ पावर, आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर नहीं करेगा। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसको जगह दी और लिखा कि हम जो कानून बनाएंगे वो इस विचारधारा से बनाएंगे। कौन सी विचारधारा? सेपरेशन ऑफ पावर्स, सो दैट वी कैन अचीव चेक एंड बैलेंस। तो ये वो जस्टिस उमा देवी ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने किया कि एग्जीक्यूटिव का काम वो कर रही है, एग्जीक्यूटिव का काम है ये देखना कि फेलियर ऑफ कॉस्ट मशीनरी है या नहीं, पर वो कह रही है अब हमें देखना होगा क्या ये फेलियर ऑफ कॉस्ट मशीनरी है या नहीं। तो दिस इज एंक्रोचमेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड जुडिशियल ओवर रीच, ठीक है, एक्सेस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ये हो रहा है, ठीक है जी। तो ये गलत है, जुडिशियल ओवर रीच का मामला है ये, ठीक है, और ये सिर्फ एग्जेक्टिव का काम है, ठीक है। जगमोहन रेड्डी इसके खिलाफ कई बार आवाज भी उठा चुका है कि किस तरह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट उनके खिलाफ चल रही है, ठीक है, सीएम ऑफ
आंध्र प्रदेश, जगनमोहन रेड्डी। मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स शो करना चाहूंगा, ठीक है, और दिखाना चाहूंगा कि मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स आपके साथ कवर कर लिए हैं। ये देखिए आपके सामने है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ये न्यूज आर्टिकल 356 के बारे में। ये देखिए इन अक्टूबर, ये अक्टूबर में हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हैवीली क्रिटिसाइज किया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को इस काम के लिए। अक्टूबर में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस उमा देवी ने, ठीक है, हैबिस कॉर्पस की कुछ हियरिंग्स को, ठीक है, और पुलिस एक्सेस की कुछ हियरिंग्स को खुद ही कन्वर्ट करके कह दिया कि हमें देखना होगा वेदर देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, और क्या इसकी वजह से प्रेजेंट रूल लग जाना चाहिए, ठीक है। अब स्टेट ने क्या आर्ग्यू किया? सबसे पहली बात, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आप सुओ मोटो कैसे ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी, और ये आपका काम ही नहीं है। दूसरा, इट लैक्स बेस नहीं है इसका कोई, ठीक है जी। क्यों? ओरिजिनल एप्लीकेशंस में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं, देखे कोर्ट, ऐसी कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं, डिमांड ही नहीं किया था एप्लीकेंट ने कि इस बात पर कोर्ट गौर करे, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि सुओ मोटो एक्शन आप क्यों ले रहे हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, जस्ट वेट, नेक्स्ट, अगेंस्ट आर्टिकल 356। क्यों? प्रेजेंट रूल वाला जो काम है उसमें जुडिशरी का तो कोई रोल है ही नहीं एज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मोंटेस्क्यू की थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी लिखा है। फिर उसके बाद अपील्ड टू सुप्रीम कोर्ट। इस ऑर्डर को, द ऑर्डर वाज क्लियरली सीन एज अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, कि जुडिशरी अपने दायरों से बाहर जाके काम कर रही है, ठीक है, एंड बाय द ओवररीच बाय द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एंड वाज दस अपील्ड टू सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट गलत है, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट स्टेड द ऑर्डर, ठीक है, कि हाई कोर्ट देखेगी कि क्या वहां फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, इसको स्टे कर दिया, ओके। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड that they had not seen any order issued like this by the Andhra Pradesh High Court in any case, and the apex court found it to be disturbing। कहते हैं हमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया, हम समझ बड़ी डिस्टर्बिंग बात है, ठीक है। द कोर्ट डायरेक्टेड इश्यू ऑफ नोटिस एंड स्टे एंड ऑर्डर्ड द रजिस्ट्री टू लिस्ट द केस आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वेकेशन। सुप्रीम कोर्ट वेकेशन के बाद ही अब इस केस को देखा जाएगा, ठीक है। और यूज और मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 जो कि सदा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है जी। और आगे चलते हैं, इसमें दिखाई दे रही है रस्सा कशी लड़ाई बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने भी एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज, ठीक है, और उन्होंने कहा कैसे देखो होस्टाइल एटीट्यूड है हाई कोर्ट का गवर्नमेंट के प्रति, जो कि गलत है, ठीक है, ओके। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है इस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट, ठीक है। और ordering an internal inquiry into the chief minister's letter would be a good beginning। अगर इंक्वायरी बिठाई जाती है तो ये अच्छा रहेगा, ओके। और आगे चलते हैं, अब वैल्यू एडिशन क्या है, ठीक है, ये आपको खुद पढ़ना चाहिए कि कब कब लग सकता है प्रेजेंट रूल। आर्टिकल 356 क्या कहता है, ठीक है, कि जब एक सिचुएशन अराइज हो जाती है और गवर्नर की रिपोर्ट पर या अदरवाइज, यानी प्रेसिडेंट खुद को लगे कि हाँ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट हो गया है, तो वो प्रोक्लेम कर सकता है प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी। और दुनिया में और कहीं किसी भी लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये नहीं मिलेगा, आर्टिकल 356 जैसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है जी। और क्यों? डिसमिसिंग द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट गलत है। हाँ, पाकिस्तान में जरूर आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी,
क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पर ही आधारित है। पाकिस्तान कभी इंडिया ही होता था। देन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसलिए दोनों जगह ये वाली चीज आपको मिलेगी। और फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स ने जब अंग्रेजों ने ये बनाया था सेक्शन 93, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डाला गया था, उसको अपोज किया था, मगर उन्होंने ही पता नहीं क्यों अलाउ किया कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा जाना। क्लियर? द प्रोविजन व्हिच वी हैड अपोज्ड ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंजली। बड़ी अजीब सी बात है। और क्यों कर दिया? फॉर डेमोक्रेसी। ये काफी हद तक गलत है, ठीक है। और इसके साथ जुड़े हुए 2 आर्टिकल्स और आपको पता होने चाहिए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, मोदी का सपना था ये कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, और नेपोटिज्म इन अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए, पर ये कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इस पहली मीटिंग ऑफ एनजैक से पहले स्टे लगा दी इस पर, और बाद में इसको वॉइड, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एनजैक बनाया जाए। किसको जज बनाना है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, ये कमीशन बताएगा, ठीक है। इसको वॉइड ठहरा के, गलत ठहराते हुए बंदी कर दिया, ठीक है जी। कहा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको इसके बारे में देना चाहूंगा। ये देखिए, मैं लिख रहा हूं एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ये देखिए एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के बारे में विकिपीडिया आर्टिकल 124A इसको लेकर बनाना था, ठीक है। और ये अमेंडमेंट आई, ये 99th अमेंडमेंट 2014, ठीक है। ये कौन सी अमेंडमेंट थी? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014, इसको पास किया गया, ठीक है। और सब कुछ हो गया था, ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इफेक्ट में आने ही नहीं दिया। क्लियर? कैसे? फर्स्ट मीटिंग से पहले ही इसको स्टे कर दिया गया, इसकी मीटिंग ही नहीं हो पाई, ठीक है। और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 की मेजॉरिटी के साथ, 4:1 की मेजॉरिटी के साथ कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ही चलेगा, 4 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस, वही बताइए कौन जज बनेगा, ठीक है। और स्ट्रक डाउन कर दिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को, कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के खिलाफ है। ये जजेस कौन थे? जस्टिस JS खेहर, मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। इन जजेस ने ऐसा किया, 99th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। लेकिन जस्ती चरमेश्वर, इन्होंने कहा था कि एनजैक होना चाहिए, बाकी 4 ने कहा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और आगे चलते हैं हम, इसी साथ ही इस वाली न्यूज को हम ओवर करते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस न्यूज? कुछ पूछना चाहते हैं आप?